आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ कमर गौस। आज हम राजनांदगांव की उस सच्चाई को आपके सामने रखने जा रहे हैं जिसके बारे में सरकार दावे तो बहुत करती है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। मुद्दा है महिलाओं की सुरक्षा का। आखिर क्या वाकई में महिलाएं राजनांदगांव की सड़कों पर सुरक्षित है, खासकर जब रात का अंधेरा गहराता है? तो क्या महिलाएं खुद को बेखौफ महसूस कर पाती हैं? चलिए आपको दिखाते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट, क्योंकि हम निकले हैं इस वक्त राजनांदगांव की अंधेरी सड़कों पर। तो चलिए मेरे साथ। महिलाओं की सुरक्षा ये मुद्दा केवल राजनांदगांव ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश और देश की एक बड़ी चिंता है। सरकार की घोषणाएं, योजनाएं और दावे कागजों पर तो सख्त नजर आते हैं, लेकिन जब इन्हें जमीन पर परखा जाता है तो तस्वीरें बिल्कुल अलग होती है। सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए अनेक योजनाएं घोषित की। कहीं पर महिला हेल्पलाइन नंबर 181 या टोल फ्री नंबर की सुविधा दी गई है, तो कहीं महिला थाने बनाए गए हैं। पेपर और फाइलों पर सब कुछ व्यवस्थित है, लेकिन सवाल यह है कि क्या महिलाएं इन सेवाओं का लाभ वास्तविक जीवन में ले पा रही है? क्या कहते हैं पुलिस विभाग के जिम्मेदार, आप खुद सुनिए। महिलाओं की सुरक्षा के संदर्भ में ऑलरेडी जो है कानून में विशेष प्रावधान किए गए हैं। अभी जो नई धाराएं जड़ी है बीएनएस, उसमें भी स्पेशल प्रावधान महिलाओं की सुरक्षा के संदर्भ में किया गया है। जैसे आप देख सकते हैं कि महिलाओं को घरेलू हिंसा से बचने के लिए पहले 498A हुआ करता था, वर्तमान में उसको 196(2). इसके अलावा जो रेप के मामलों में धारा 64 और धारा 69 को दिया गया है, स्पेशल प्रावधान किए गए हैं। इसी के साथ ही छेड़छाड़ के संदर्भ में 76 की धारा लगाई गई है। अगर पीड़िता जो है नाबालिग है, उस संदर्भ में पॉक्सो की धारा 4, 6, 10, 12 जो है प्रावधान किया गया है। इसके अलावा भी पुलिस भी अपनी तरफ से कुछ विशेष प्रयत्न करती है। जैसे पुलिस मुख्यालय के निर्देश पे अभिव्यक्ति ऐप का निर्माण किया गया है, जिसमें महिलाएं बिना थाने आए केवल उस एप्लीकेशन पे जाएंगी। जैसे व्हाट्सएप हो, स्टेप एप्लीकेशन है, गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करके अपनी शिकायत को उसमें दर्ज कर लेती है और उसको 1 हफ्ते में निकाल करना रहता है। तो 1 हफ्ते में उसकी शिकायत का निराकरण या तो अपराध पंजीबद्ध करके या दूसरे तरीके से उसका निकाल किया जाता है। हमने राजनांदगांव शहर का रात 11 बजे का हाल देखा। सड़कें सुनसान, गाड़ियां कम और कई जगहों पर अंधेरा पसरा हुआ। महिलाओं के लिए अलग पिंक पेट्रोलिंग वाहन या नाइट पुलिसिंग का दावा यहां दिखाई नहीं दिया। ना तो पुलिस गश्त करती नजर आई और ना ही महिलाओं के लिए कोई खास सुरक्षा इंतजाम दिखाई दिए। अभी जो है लगातार पुलिस 8 से 10 बजे तक फिक्स पिकेट लगा रही है। वहाँ पे करीब 10 से 15 अधिकारी उपस्थित होते हैं। राजपत्रित अधिकारी जिले के सारे उपस्थित होते हैं। संदिग्ध वाहन, व्यक्ति, वस्तु की जांच करते हैं। तो हर प्रमुख चौक चौराहों पे इसमें कवर किया गया। साथ ही फिर ये पेट्रोलिंग जो है गली मोहल्लों में जाती है। जो असामाजिक तत्व या आवारा तत्व बिना काम के कहीं बैठे घूम रहे हैं, तो उन पर कार्रवाई करती है। ताकि हमारा उद्देश्य ये है कि पूरी तरीके से न केवल महिलाएं बल्कि पूरा समाज अपने आप को सुरक्षित महसूस। सोचिए, रात में अगर किसी महिला को अकेले घर लौटना हो तो उसके सामने क्या हालात खड़े होते होंगे? क्या वो खुद को सुरक्षित महसूस करेगी? क्योंकि इस वक्त हम मौजूद है चिखली चौकी के पास, और ये ऐसा एरिया है जहां से महिलाओं का आना जाना लगा रहता है, लेकिन यहाँ पर भी किसी भी तरह के सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं है। हमने शहर के कई क्षेत्रों का जायजा लिया। रेलवे स्टेशन रोड, पुराना बस स्टैंड, जुनवानी रोड और चौक चौराहे रात बढ़ने के साथ सुरक्षा व्यवस्था ढीली पड़ती थी। कई जगहों पर स्ट्रीट लाइट बंद थी। यहाँ तक कि रात 11 बजे के बाद सार्वजनिक जगहों पर पुलिस की मौजूदगी कहीं नजर नहीं है। कई महिलाओं से बात करने पर उनकी चिंता साफ झलकती है। उनका कहना है कि दिन में वे कामकाज के लिए बेझिझक आती जाती है, लेकिन रात होते ही एक डर सताने लगता है, क्योंकि अगर कुछ गलत होता है तो मदद के लिए तुरंत पुलिस या सुरक्षा कर्मी नहीं मिलते। प्रशासन का दावा है कि महिला सुरक्षा गश्त लगातार चल रहा है, लेकिन जमीनी हकीकत ये कहती है कि रात गहराने के साथ ये गश्त गायब हो जाता है।
सवाल ये उठता है कि जब महिलाएं सबसे ज्यादा असुरक्षित महसूस करती हैं, उसी वक्त सुरक्षा इंतजाम नदारद क्यों हो जाते हैं? महिला हेल्पलाइन नंबर पर फोन करने पर कई बार कॉल रिसीव नहीं होता या देर से रिस्पांस मिलता है। ऐसे हालातों में पीड़ित महिला को तुरंत मदद नहीं मिलती। स्थिति यह है कि जिन नंबरों के भरोसे का सहारा बताया गया, वो खुद भरोसे पर खड़े नहीं उतर पाए। महिला सुरक्षा की अगर मैं बात करूं तो ये प्रश्न केवल महिलाओं का ही नहीं है, पूरे समाज का है। क्योंकि आज संविधान ने हमें महिलाओं को जो समान अधिकार तो दे दिए, पर महिलाएं अभी भी अपने आप को असुरक्षित महसूस करती हैं। और ये सुरक्षा सड़कों और कार्यस्थलों तक सीमित ना होकर इनकी सुरक्षा घरों और समाज के हर स्तर तक सुनिश्चित की जानी चाहिए। और मेरा ये कहना है कि इसके लिए कानून, प्रशासन और समाज तीनों को मिलकर इस ओर प्रयास करना चाहिए। और सशक्तिकरण पर जब महिलाएं सुरक्षित होंगी तो शिक्षित होंगी और वे आत्मनिर्भर बनेंगी। और इतिहास गवाह है कि महिलाओं को जब जब अवसर मिले हैं तो वो शिक्षा के क्षेत्र में, समाज के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, राजनीति में, सभी जगह उन्होंने अपनी पहचान बनाई है। सुप्रीम कोर्ट से लेकर संसद तक उन्होंने अपनी पहचान बनाई और उन्हें अधिकार मिले हैं। और हमें मिलकर इसे समाज के स्तर तक पहुंचाना। तो मैं चाहती हूँ कि महिला सुरक्षा बहुत बड़ा मुद्दा है और हम चाहते हैं कि हमें इसका एक सुरक्षा के लिए कोई एक बड़ा वो मिले, जिससे हम बच्चियां, चाहे 7 साल की बच्ची हो, चाहे 60 साल की महिला हो, चाहे 16 साल की लड़की हो, सबके लिए सुरक्षा चाहिए। और इसके लिए सबसे बड़ा निर्णय प्रशासन के द्वारा हो सकता है। चुनावी मंचों से लेकर सरकारी दफ्तरों तक ये दावा किया जाता है कि महिलाओं के लिए सुरक्षित वातावरण तैयार किया जा रहा है, लेकिन हकीकत देखने पर साफ हो जाता है कि केवल दावा करना काफी नहीं। जब तक सुरक्षा व्यवस्था 24 घंटे और हर स्तर पर मजबूत नहीं होगी, तब तक महिलाएं रात में सड़कों पर खुद को असुरक्षित ही महसूस करेंगी। अब सवाल ये उठता है कि आखिर समाधान क्या है? महिलाएं आत्मनिर्भर बने, उन्हें सुरक्षा कानून के बारे में जानकारी दी जाए और साथ ही प्रशासनिक स्तर पर इंतजाम कड़े हो, तभी ये स्थिति बदल सकती है। इंडिया टाउन न्यूज की पूरी टीम पुलिस के बाद खुद भी पेट्रोलिंग पर निकली तो पाया कि जो इंतजाम है वो पुख्ता नहीं है। वहीं हम आपको ये भी दिखाएंगे कि दिन में महिलाएं वाकई में दिन में भी सुरक्षित है या फिर दिन में भी उनके साथ रात जैसे हालात बनते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि महिलाओं की सुरक्षा केवल कानून व्यवस्था का मुद्दा नहीं, बल्कि ये सामाजिक सोच से भी जुड़ा है। रात में पुलिस पेट्रोलिंग बढ़ाई जाए, सड़कों पर सीसीटीवी कैमरे पूरी तरह सक्रिय हो, हेल्पलाइन नंबर 24/7 चालू रहे और उन पर तुरंत रिस्पांस मिले। महिलाओं के लिए हेल्प डेस्क हर थाने में अनिवार्य हो और महिला चौकीदारों की संख्या बढ़े, तभी सुरक्षा का माहौल बेहतर हो सकता है। महिला सुरक्षा का मुद्दा केवल सरकार या प्रशासन के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। समाज को भी ये समझना होगा कि महिलाओं को सम्मान और सुरक्षा देना एक सामाजिक जिम्मेदारी है। अगर स्थानीय लोग सजग रहे तो अपराधों को रोका जा सकता है। तो ये थी राजनांदगांव की वो हकीकत जो हमें सोचने पर मजबूर कर देती है। दिन में लाख दावे और वादे सुनाई देते हैं, लेकिन जब एक महिला अकेली रात को सड़क पर निकलती है तो उसके मन में डर बना रहता है। महिलाओं की सुरक्षा सिर्फ एक चुनावी नारा नहीं होना चाहिए, बल्कि इसे व्यवहारिक रूप से जमीन पर लागू करना होगा। अब देखना यह है कि प्रशासन और सरकार इस दिशा में कितनी गंभीरता दिखाती है। इसी उम्मीद के साथ कि जल्द ही महिलाएं राजनांदगांव की रातों में भी बेखौफ होकर निकल सके। मेरे सहयोगी संवाददाता सौरभ ताम्रकार के साथ कमर गौस, इंडिया टाउन न्यूज, राजनांदगांव।